sustainable fashion is not a trend, but the future. Hi guys, hope you all are safe and healthy. I hope you are religiously watching my videos and liking them too. Please share and subscribe to my channel as well. Thank you so much for all your support. We started this year with sustainable lifestyle and talked about eco-friendly gift wrapping ideas. So now I think we should again start with sustainable fashion and we should continue with our sustainable fashion series. Winters are going on, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम ओल्ड शॉल से कुछ डिफरेंट आउटफिट्स बनाने के आइडियाज़ को डिस्कस करें. So I'll discuss some of the projects on which I worked and designed the outfits out of old shawls. So let's get started. आप सब तो जानते ही हैं कि आजकल शॉल्स पहनने का ट्रेंड ज़्यादा रहा नहीं. तो मेरे पास ये एक ओल्ड कश्मीरी आरी वर्क शॉल थी जो कि जनरली मैं पहन नहीं पाती थी बिकॉज ऑफ इट्स पर्टिकुलर कलर. सो आई गॉट इट स्टिच्ड इन अ बंद गला स्टाइल एंड ये इतना ब्यूटीफुल लगता था कि इसे देखकर मेरी एक क्लाइंट ने इसे अपनी शॉल को रिस्टोर कराने में ऑलमोस्ट इसी सेम स्टाइल में बनवाया. क्योंकि ये भी एक आरी वर्क कश्मीरी शॉल ही थी तो इसके रेस्टोरेशन में मैंने इस डिज़ाइन को थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए बॉर्डर्स को ऊपर ले लिया और जो भी लेफ़्ट ओवर बॉर्डर्स थे उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया और इसमें भी चाइनीज़ कॉलर देकर ही इसे स्टिच करवाया. Isn't it looking like a beautiful fitted firan? ये शॉल चेकर्ड पैटर्न के साथ थी जिसमें बॉर्डर भी था तो इसको मैंने काफ्तान स्टाइल में डिज़ाइन किया और बॉर्डर को ऊपर की तरफ लेकर इसे एक डिफरेंट लुक दिया. See, this is looking so beautiful. ये शॉल तो बहुत ही ओल्ड थी एंड इसे मेरी मदर इन लॉ ऑलमोस्ट डिस्कार्ड ही कर चुकी थी. बट आई लाइक इट्स कांथा वर्क सो मच दैट आई डेंट वॉन्ट टू थ्रो इट अवे. अरे भाई, हैंडवर्क की भी तो कुछ वैल्यू होती है. तो मैंने इसे शॉर्ट कुर्ती स्टाइल में बनवाया एंड उसके बाद इसे फिर से एक न्यू लुक और न्यू लाइफ भी दे दी. Isn't it amazing? I bought this shawl because of its nice pattern on it. और आजकल बहुत ज़्यादा शॉल्स इन ट्रेंड नहीं हैं तो मैं इसे बहुत ज़्यादा पहन नहीं पाती थी. So I decided to transform it into a dress. But because of its nice pattern, इसको किसी भी तरह से काट के बनाने का मतलब था इसके beautiful डिज़ाइन को किल करना. So I designed it in a kaftan with high neck, with pockets in front. And see what an elegant dress is ready out of a beautiful shawl. Do you know that what I'm wearing today is created out of an old shawl? तो चलिए देखें कि मैंने इसे कैसे क्रिएट किया. ये एक ब्यूटीफुल वुलन शॉल थी जो कि इनिशियली मैं पोंचू की तरह पहना करती थी. तो जानना चाहेंगे कि ये मैंने कैसे क्रिएट किया. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ये जानने के लिए कि ये विदाउट स्टिचिंग एंड कटिंग पोंचू मैंने कैसे बनाया. तो अभी वापस इसी पर आ जाते हैं. ये पोंचू पहनकर मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी. सो आई कन्वर्टेड दिस इनटू अ ड्रेस like this with fringes at the bottom. Look at this, a smart dress is ready out of a beautiful shawl. ये एक वुलन स्टोल था जिसमें हमारे पास ज़्यादा विड्थ नहीं थी. सो मैंने इससे एक स्लीवलेस श्रग डिज़ाइन किया एंड द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. Isn't it looking so stunning? अब आते हैं हम इस क्रीम कश्मीरी आरी वर्क शॉल पे which had a beautiful broad border on it. I designed it in a high neck kaftan and used the embroidery in the front part only and kept the back plain so that I can use the leftover border somewhere else. See
How classy she is looking in this beautiful kaftan. ये भी एक क्रीम शॉल थी बट प्लेन एंड इसकी लेंथ पश्मीना शॉल से कम थी, बट हमने कश्मीरी आरी वर्क जो दूसरी शॉल से बचाया था उसे हमने निकाल के यहाँ यूज़ किया। इसमें मैंने पीटर पैन कॉलर के साथ एक कोट की लुक दी विद साइड बटन्स एंड एम्ब्रॉयडरी को यूज़ किया कॉलर बटन्स एंड स्लीव्स के बॉर्डर के लिए। सो आपके क्या कहने हैं इसके बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। Isn't it a smart idea? ये एक फरी स्टोल थी जिसे एक शॉर्ट फुल स्लीव्स हाई नेक ड्रेस में डिज़ाइन किया एंड योक में नेट यूज़ की विद अ बैकिंग अंडरनीथ। अच्छा है ना? दिस वॉज अ नाइस बुलंद स्टोल, तो इसमें भी विड्थ कम मिल रही थी, सो आई केप्ट इट सिंपल शॉर्ट कुर्ती विद फुल स्लीव्स और बाजू के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ किया टू मेक इट फुल स्लीव्स एंड बॉर्डर से इसे एनहांस कर दिया। नाउ दिस वॉज अ ब्यूटिफुल प्योर वूल कुल्लू शॉल एंड इट्स बॉर्डर लुक्स अमेजिंग। तो इसको डिज़ाइन किया शॉर्ट कोट लाइक जैकेट विद फ्रंट पॉकेट्स और उसके बॉर्डर्स को यूज़ किया टू हाईलाइट एंड ब्यूटिफाई इट्स ओवरऑल लुक। Isn't it more functional and convenient to wear a coat over your saris and kurtis than an old shawl? And this looks so classy. तो चलिए अब चलते हैं अपने मोस्ट अवेटेड पार्ट की तरफ। Yes, now I'll show you कि मैंने ये पोंचू बिना काटे और बिना स्टिचिंग के बनाया कैसे। I have this furry cream stole, अब मैं इसे कन्वर्ट करूँगी पोंचू में। सबसे पहले इसे बिछा लें और फोल्ड कर लें इसको मेजर करने के लिए, ताकि आप ये देख सकें कि आपको इसमें नेक के लिए कितना छोड़ना है और आपको लेंथ कितनी मिल जाएगी। उसके बाद इसे उल्टा कर लें और नेक के लिए स्पेस छोड़ दें। उसके बाद सेफ्टी पिन ले लीजिए और नेक के लिए स्पेस छोड़कर पिन लगाकर उसे सिक्योर कर दें। उसके बाद कुछ डिस्टेंस पर आपको 2-3 पिन्स लगाने हैं टू क्लोज इट। उसके बाद चाहे तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें या फिर आप सुई धागे से इसमें कच्चा टांका भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसे सीधा कर लें और इसे पहन लें एंड टाड़ा, नो स्टिच नो कट पोंचू इज़ रेडी टू वेयर। मैंने इस रेड पोंचू को कुछ टाइम तक तो पिन्स के साथ पहना एंड लेटर ऑन मैंने इसमें टिच बटन्स लगा दिए टू यूज़ इट सो दैट वो पिन की वजह से फट नहीं जाए, क्योंकि वो वूल से बना था, बट ऐसे फैब्रिक में आप इसे पिन्स के साथ भी पहन सकते हैं। इस तरह से आप इसे मल्टीपर्पज़ स्टोल की तरह यूज़ कर सकते हैं, कभी पोंचू और कभी टॉप बनाकर। Isn't it so exciting? So, what are you waiting for? निकालिए अपनी ओल्ड शॉल्स और शुरू हो जाइए कुछ नया क्रिएट करने। Fast fashion is not free. Someone somewhere is paying for it. So, do fashion, but make it slow. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक कपड़े पहनें, उन्हें रीयूज़ करें, उन्हें शेयर करें, सो दैट जो कार्बन फुटप्रिंट न्यू क्लोथ्स की प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होता है उसे कम किया जा सके। आई होप यू लाइक दीज शॉल restoration ideas. Please like, share and subscribe to my channel.
and hit the bell icon so that you get the notifications of all the videos I share. Till we catch up again, wear masks, stay healthy, and keep restoring. Bye bye.